नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बट सावित्री व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बट अमावस्या व्रत को सावित्री के सुहाग की कथा से जोड़ा गया है। सावित्री का पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं, ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो सके। मान्यता है इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने और बट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यही नहीं, इस व्रत को करने से सुख समृद्धि भी आती है। हिंदू धर्म में बट वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का वास होता है। इसलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस एक वृक्ष की पूजा से सभी देवताओं की एक साथ पूजा का फल प्राप्त होता है। बट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता, वह पिता निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई हैं। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री समझ वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तब सावित्री ने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र, जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजन, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है, उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया, मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से राजा ने सावित्री का विवाह करवा दिया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था, वह दिन करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा, तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगे। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता नारी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दी। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहां जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगे। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा
मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बट सावित्री व्रत की पूजा भी थी। बट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। उसके बाद कपड़े के 2 टुकड़े से ढक लें। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। फिर बट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाएं। इसके बाद सूत के धागे से बट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाएं। पूजा करने के बाद चने गुड़ का प्रसाद बांटें। उसके बाद सावित्री व्रत कथा सुने। बट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत में बट वृक्ष का बहुत महत्व होता है, जिसका अर्थ है बरगद का पेड़। इस पेड़ में काफी शाखाएं लटकी हुई होती हैं, जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।